सेशन ये हाथ के हाथ में स्टार्ट कर रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग क्रिकेट खेलते होंगे, नहीं तो क्रिकेट के बारे में जानते जरूर होंगे, कुछ इंटरेस्ट रखते होंगे। ठीक है, ये कौन है? कौन है ये क्रिकेटर? कौन क्रिकेटर है ये, बताइए। रिक्की पॉन्टिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, ऑसम ऑसम, थैंक यू। रिक्की पॉन्टिंग का क्रिकेट खेलने का जो तरीका है वो और क्रिकेटर्स से अलग है। एक बार होता क्या है, कोई भी बैट्समैन जब आता है फील्ड में तो चारों तरफ देखता है कि फील्डर कहाँ कहाँ है। रिक्की पॉन्टिंग जब क्रीज पे आता है तो रिक्की पॉन्टिंग ये नहीं देखता कहाँ कहाँ फील्डर है। एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी हर कोई बैट्समैन जब क्रीज पे आता है चारों तरफ ऐसे देखता है कि कहाँ कहाँ फील्डर है, आप क्या देखते हो? बोला मैं गैप देखता हूँ, गैप देखता हूँ कहाँ गैप है, और जहां गैप है वहीं हिट करता हूं तो मेरा चौका या छक्का लगता है। समझदारी की बात है ना। तो आपने सब्जेक्ट चुनना है तो इसकी तरह से गैप ढूंढना है कि डिमांड कहां पे है, कहां पे किस सब्जेक्ट का कोर्स बनाने से आपका कोर्स ज्यादा बिक सकता है। हाँ, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए आपको, पर थोड़ी नॉलेज भी है तो नॉलेज बढ़ाई जा सकती है। तो आपने गैप ढूंढना है कि डिमांड कहां पर है, कौन से सब्जेक्ट में डिमांड है। ओके, गैप को फिल करना है। जब आप गैप को फिल करना सीख जाएंगे तो आपका कोर्स बहुत बढ़िया बनेगा। कोई भी हम लाइफ, हर कोई आदमी अपने लाइफ का एक अच्छा सा सपना देखता है, मेरी ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर होता क्या है कि वक्त के हिसाब से लाइफ को एडजस्ट करते हैं, इनकम के हिसाब से लाइफ को एडजस्ट करते हैं, जबकि होना इससे उल्टा चाहिए। हमारी इनकम, हमारा जो लाइफस्टाइल हम चाहते हैं उसके हिसाब से हमें सेट करनी चाहिए। मान लो हम बंगले में रहना चाहते हैं तो हमें इतनी इनकम करनी है कि हम बंगले में रह सकें। हमें अगर फरारी में घूमना है तो हमें इतनी इनकम करनी होगी हम फरारी में घूम सकें। यहाँ होता उल्टा है कि हमारी जितनी इनकम है उतना हम अपना लाइफस्टाइल को नीचे ले आते हैं। तो ये जो सोचने का तरीका है उसको बदलना होगा। आपका बिजनेस आपको पैसा देना चाहिए, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आपको इनकम देना चाहिए, फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम देना चाहिए, और आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए काम करके। तो निश यानी सब्जेक्ट चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सही सब्जेक्ट चुना तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपका क्या सब्जेक्ट है वो आप डिसाइड करेंगे, मगर डिसाइड करने के बाद आपको उस सब्जेक्ट को टेस्ट करना है कि इस सब्जेक्ट की डिमांड मार्केट में है या नहीं है, और है तो कितनी डिमांड है। ठीक है, ये एक अंदाजा लगाना है आपने। इसको कैसे करेंगे ये थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी हम, पर हमारा जो मेन एडवांस कोर्स है उसमें इसके बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है कि कैसे आपने रिसर्च करनी है, कैसे आपने आगे बढ़ना है। तो हमारा जो सारा ये सिस्टम है कोर्स क्रिएट करने का, उसके ये 3 पिलर हैं, 3 बेस हैं। पहले क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, फिर जब क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर आप कोर्स को लॉन्च करेंगे। यहाँ पे हम दुनिया से अलग हैं। लोग कहते हैं क्लैरिटी, फिर आप कोर्स बनाओ, फिर आप कोर्स को बन जाएगा तब आप उसको लॉन्च करो, फिर उसको बढ़ाओ। हम कहते हैं नहीं, पहले क्लैरिटी, फिर उसको लॉन्च करो, फिर बनाओ। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बनाने से पहले बिकेगा कैसे। लोग कोर्स क्यों खरीदते हैं? इस दुनिया में कोई भी इंसान, दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी इंसान किसी कोर्स को खरीदना नहीं चाहता, किसी कोचिंग में जाना नहीं चाहता। जाते हैं क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट खरीदते हैं, कोर्स नहीं खरीदते। ट्रांसफॉर्मेशन खरीदते हैं, उनको कुछ सुधार चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ रिजल्ट चाहिए, उस रिजल्ट के लिए कोर्स खरीदते हैं। कोर्स खरीदना है ये सोच के कोर्स नहीं खरीदते। ठीक है, तो कोर्स का सब्जेक्ट चुनने के लिए आपको ये एक मेन फ्रेमवर्क है कि एक कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या एक कोई ऐसा पेन हो, लोगों को कोई तकलीफ है या कोई समस्या है, और आपका कोर्स, जैसे किसी का वजन ज्यादा है, कोई मोटा है पतला होना चाहता है, कोई पतला है मोटा होना चाहता है, कोई डाइटिंग ठीक करना चाहता है अपनी, कोई अपने आप को सुंदर बनाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, कोई इनकम बढ़ाना चाहता है, वगैरह वगैरह। अब ये जो चीजें सारी इन्हीं में डिवाइड होती हैं। किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, वो प्रॉब्लम है ना, उसकी पेन है, उसको तकलीफ है, या उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसको नींद नहीं आती। तो अगर आपके कोर्स से उसकी प्रॉब्लम दूर होती है या उसका पेन दूर होता है तो आपका कोर्स बिकेगा। या आपका कोर्स किसी का
सपना पूरा करने में मदद करता है, किसी की डिजायर, उसकी इच्छाएं पूरी करने में मदद करता है, तो आपका कोर्स बिकेगा। तो ये 4 बेसिक चीजें हैं जिनके बेस पे कोई भी कोर्स बिकता है। आपका कोर्स या तो किसी की पेन दूर करे या प्रॉब्लम दूर करे, या किसी की मदद करे उसके सपने अचीव करने में। ओके, तो जब हम इन 3 चीजों पे शुरू में फोकस करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है, हमारा बिल्कुल विजन क्लियर हो जाता है। वो 3 चीजें क्या है? एक ऐसी प्रॉब्लम चाहिए जिसका हम सॉल्यूशन दे पाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हम अपने कोर्स में दे पाए, क्योंकि कोर्स नहीं बिकता, सॉल्यूशन बिकता है, रिजल्ट बिकता है, आउटकम बिकता है। तो हमने रिजल्ट देना है, हमारे कोर्स से लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए, तो एक प्रॉब्लम होनी चाहिए ऐसी जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम एक प्रॉमिस करना है कि हाँ जी, ये हमारा आप सब कोर्स करेंगे और ढंग से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको ये बड़ा फायदा होगा। अब जैसे मैं क्लेम करता हूं कि अगर आप मेरा कोर्स लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो 60 डेज में आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, चाहे आपने पहले कभी कोर्स नहीं बनाया हो, प्रोवाइडेड आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, एक्शन लें। ये नहीं कि मेरा कोर्स ले लिया तो आपका कोर्स लॉन्च हो जाएगा, नो, काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्रोसेस होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कोर्स के अंदर कि जो तरीके से आप उसको वो रिजल्ट देंगे, वो आपके कोर्स में तरीका एक्सप्लेन किया हुआ होना चाहिए कि हाँ आपने ये करना है, ये नेक्स्ट स्टेप ये करना है, थर्ड स्टेप ये करना है, फोर्थ स्टेप ये करना है। तो आपने एक प्रॉब्लम चुनी, उसके लिए एक बड़ा सा प्रॉमिस किया कि ये रिजल्ट मिलेगा और उसका तरीका। तो ये जब हमने 3 चीज डिसाइड कर ली तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। अब इसके बाद ऑफर बनाएंगे हम कि भी हमारा ये कोर्स है और इस कोर्स से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है और उसको करने का ये तरीका है। ठीक है, तो उस तरह से हम ऑफर बनाएंगे, ऑफर बना के हम ऑफर को बेचेंगे। कोर्स नहीं बेच रहे हैं हम, यहां हम ऑफर को बेच रहे हैं। ठीक है ना। अब आपने मान लो सोनी का टीवी खरीदा, सोनी का टीवी कैसा चलता है ये तो आपको खरीदने के बाद पता चलेगा, वो आपको एक बार चला के दिखा देगा शोरूम में, बट उससे आपका पर्पस सर्व नहीं होगा ना। मान लो एक बार तो चलता हुआ आ गया और वो बाद में आपने कोई चाइनीज ब्रांड का टीवी ले लिया, एक बार चलता हुआ दिखा दिया उसने, आपने घर लाके लगाया, 2 महीने बाद वो बंद हो गया चलना, तो फंस गए ना आप, आपका पैसा फंस गया, बेकार हो गया। तो आपको ऑफर बनाना है, ऑफर बेचना है। आप क्यों उसके चक्कर में आए, क्यों खरीदा? क्योंकि आप उसकी बातों से इंप्रेस हो गए, हाँ ये टीवी अच्छा है जी ले लो। तो उसने आपको टीवी नहीं बेचा, ऑफर बेचा। ठीक है, तो आपने ऑफर बेचना है, अच्छी चीज बनानी है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा मत बनाइए, बट उसका ऑफर प्रोडक्ट से भी अच्छा बनाइए, कोर्स से भी अच्छा उसका ऑफर बनाइए, फिर उस ऑफर को बेचिए। ऑफर बेचने के बाद आप कंटेंट बनाइए, उसका सिलेबस बनाइए, सिलेबस का मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस दुनिया से अलग है। और ये होने के बाद, ये अब जब आप बिजनेस को, अब आपका लॉन्च हो गया, आपको कुछ पैसे आना शुरू हो गए, अब आपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोशल मीडिया पे इस पे खाली डालने से, पोस्ट डालने से नहीं होगा, आपको पेड ऐड करने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। सॉरी, आप फेसबुक पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, जहां जहां आपको अच्छा लगता है वहां करिए, बट एक एक प्लेटफॉर्म चुनना है। तो ये ऐड करना सीखना पड़ेगा आपको। फिर वेबिनार्स में बिकती हैं चीज़ें, कोर्सेज, कोचिंग वेबिनार में बिकते हैं, आपको वेबिनार करनी आनी चाहिए। ठीक है, वो आपको सीखनी पड़ेंगी। फिर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको अपना नाम पैदा करना पड़ेगा सोशल मीडिया में। वो करते करते होगा, एक दिन में नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से जब ये प्रोसेस होगा तो आपका बिजनेस फिर एकदम से ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। ओके, अब फोकस कहाँ करना है? आपका जो सब्जेक्ट है वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इससे फायदा क्या होगा कि आपको लोग भूलेंगे नहीं। आपने एक कोर्स बनाया और एक बड़ी समस्या का हल दे रहे हो, आप एक बड़े दर्द को दूर कर रहे हो, बड़ी तकलीफ को दूर कर रहे हो लोगों की, तो आपको लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आपको। दूसरा, आपको मार्केटिंग करना आसान हो जाएगा। अगर आपका बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग में बहुत तकलीफ होगी, बहुत जोर लगाना पड़ेगा।
और आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट नहीं चुना तो। और अच्छे से सब्जेक्ट चुन लिया, अगर आपने सही तरीके से ये काम कर लिया, तो आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। आपके तरह के और 50 कोर्स, 100 कोर्स, 1000 कोर्स हैं, आपका कोर्स अलग नजर आएगा, क्योंकि आपका तरीका अलग है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और आपने सुना होगा, ले और दे में बड़ा फर्क होता है। आप किसी को बोलें ये चीज ले लो, तो एक सामने से दूसरा आदमी आए बोले मुझे आपका कोर्स लेना है, खरीदना है, तो दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है ना? तो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे आप अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा तो, और आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं अपने कोर्स के लिए। ठीक है? अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है सब्जेक्ट को चुनने में? सब्जेक्ट को, विषय को चुनने के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है, 5 गलतियां लोग करते हैं। ये 5 गलतियां कौन सी हैं? कि अपनी जो सब्जेक्ट है ना, निश जो है, इसको निश बोलते हैं इंग्लिश में, कोई निच बोलता है, कोई निश बोलता है। तो निश यानी सब्जेक्ट, उसके साथ एक तरह से शादी कर लेते हैं। उसके साथ एक तरह से शादी कर लेते हैं। भाई जैसे हिंदुस्तान में क्या होता है, एक शादी हो गई, उसको निभाना है, जैसे भी करके निभाना है। फॉरेन में तो ये है कि हाँ ठीक है, शादी की और नहीं निभ रही है, कुछ गड़बड़ है, तो 2 महीने 4 महीने कभी भी तलाक दे देते हैं, डाइवोर्स हो जाता है। इंडिया में सिस्टम डिफरेंट है, बट यहाँ पे वो एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अपने सब्जेक्ट के साथ शादी नहीं करनी है। रोमांस करिए इनिशियली। अगर 3 से 6 महीने में आपको उस सब्जेक्ट से इनकम नहीं आती, तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट चुन लीजिए। 6 महीने के अंदर अंदर आपको इनकम आनी शुरू होनी चाहिए, तो ये गलती नहीं करनी। ठीक है? डेटिंग करिए, जब अच्छा सेटिंग हो जाए, इनकम आनी शुरू हो जाए, फिर उसको बढ़ाइए ना, फिर शादी करिए उससे, फिर उसी पे टिक जाइए, हाँ यही करना है मुझे अब। ठीक है? तो अगर नहीं चलता है 3 से 6 महीने में, तो डाइवोर्स ले लीजिए उससे। ठीक है? दूसरी जो गलती करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती ये है कि एक बड़ा सब्जेक्ट चुन लेते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी वेट लॉस में है, कभी वेट लॉस जो है वो हेल्थ और वेलनेस में आता है। डॉक्टर भी हेल्थ और वेलनेस में आता है, योग भी हेल्थ और वेलनेस में आता है, नेचुरोपैथी भी हेल्थ एंड वेलनेस में आती है। तो अगर कोई पूछे कि जी आप क्या करते हो, बोले मैं हेल्थ और वेलनेस में काम करता हूँ। तो हेल्थ एंड वेलनेस तो इतना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप उसमें करते क्या हो? आपने बोला जी मैं योगा टीचर हूं, लाखों हैं, आपकी खासियत क्या है? अब ये कैसे पता लगेगी, कैसे बताएंगे आप लोगों को? आपको इतना बड़ा एरिया छोड़ के कम एरिया पे फोकस करना पड़ेगा, एक स्पेशलाइजेशन ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है? तो बड़ा एरिया की जगह आपको छोटा पॉइंट उसमें ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे योग का एग्जांपल ले लें, आपने किसी ने बोला चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग देता हूं, या मार्केटिंग में कोचिंग देता हूं, या वेलनेस में कोचिंग देता हूं, या वेलनेस में मेरे कोर्सेज हैं, रिलेशनशिप्स में कोर्सेज हैं। ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, सामने वाले को सुन के पता ही नहीं लगेगा कि हाँ क्या है। तो एक तरफ स्पेशलिस्ट होता है, एक तरफ जनरलिस्ट होता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर है जो घाव के पट्टी भी बांधता है, सर्दी जुकाम बुखार दांत का दर्द खांसी हर चीज का इलाज करता है, मगर कितनी फीस मिलती है उसको? बहुत थोड़ी सी। और वहीं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, चाहे वो हार्ट का है, चाहे आंखों का है, चाहे दांतों का है, चाहे हड्डियों का, किसी भी चीज का स्पेशलिस्ट है, उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। तो ये फर्क है, वो पूरे शरीर को छोड़ के हार्ट पे फोकस कर रहा है, वो पूरे शरीर को छोड़ के आंखों पे फोकस कर रहा है, वो पूरे शरीर को छोड़ के दांतों पे। फर्क समझ में आ गया आपको? तो आपने पूरा शरीर नहीं देखना, वो पर्टिकुलर पार्ट देखना है जिसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप उस पार्ट के स्पेशलिस्ट बन जाओगे। उस स्पेशलिस्ट की वैल्यू ज्यादा है, उसको ज्यादा इनकम होती है, और आपको एक ही पॉइंट है जिसके अंदर अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, तो आप और गहराई तक जा सकते हो। आप गहराई तक जाते जाओगे, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपके कोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? नाउ अब 2 कोचेज हैं। एक कोच कहता है, माइक्रोनिश का यहां मैं बात कर रहा हूं, दोनों कोच वेट लॉस की बात करते हैं। एक कोच कहता है, ए कहता है मैं लोगों की मदद करता हूं, 5 किलो वजन कम करवाता हूं 30 दिन में। उसके पास 10 टेस्टिमोनियल है और उसका कोर्स 5,000 रुपए का है, या उसकी कोचिंग 5,000 रुपए की। एक दूसरा कोच है बी,
वो कहता है मैं यंग मदर्स के वेट लॉस में हेल्प करता हूँ, 5 किलो वजन 1 महीने में कम कराता हूँ। उसके पास भी 10 टेस्टिमोनियल हैं, पर वो 10,000 रुपए लेता है कोर्स। क्यों लेता है 10,000? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक एक डिसाइडेड अलग से ऑडियंस है। वो सिर्फ यंग मदर्स, जैसे होता क्या है कि डिलीवरी के बाद लेडीज का वजन बढ़ जाता है आमतौर पे, तो अगर ये सिर्फ उसी एक सेगमेंट पे फोकस कर रहा है, उसी एक ऑडियंस की कैटेगरी पे फोकस कर रहा है, तो इसकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी उसमें। वजन कम करना एक पार्ट है, एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों का वजन कम करना एक स्पेशलिटी है। तो जैसे जैसे आप स्पेशलाइजेशन पे जाएंगे, आपकी वैल्यू, आपके कोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो माइक्रोनिश बोलते हैं इसको, कि आप छोटा एरिया कवर करिए, स्पेशलाइज्ड एरिया। ठीक है, बड़ा एरिया मत लीजिए, छोटा एरिया लीजिए, उस पर काम करिए, ज्यादा कमाई करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। अब क्या है कि लोग अपने आप पे ध्यान नहीं रखते, अपने आप का ध्यान नहीं करते। भाई ठीक है, कोर्स बनाना है, कोर्स बनाना है, कोर्स बनाना है। अरे कोर्स से फायदा भी तो होना चाहिए ना। पैसे कैसे मांगू मैं कस्टमर से? तो क्या फायदा है? आपका कोर्स जो भी बनाए आप, उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपका पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। वो सब्जेक्ट किसी एक समस्या का समाधान हो, किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, और लोग उसको खरीदने के लिए, पैसे देने के लिए तैयार हों। अगर ये तीनों चीजें मिलती हैं तो आपका सब्जेक्ट सही है, वरना नहीं। पैशन होना चाहिए आपका, आपको पसंद होना चाहिए वो काम, जुनून होना चाहिए आपके अंदर, आप किसी समस्या का हल दे रहे हैं और उसके लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपका क्या पैशन है, किस चीज के लिए है? कैसे पता लगेगा भी आप कोई चीज के लिए आप जुनूनी हो या नहीं हो? इसका सिंपल तरीका है, मान लो आप कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उस पर कोई कहता है जी मैं आपको 20, 30, 50 वीडियो देता हूं, आप देखोगे क्या? देखोगे? दूसरा सवाल, आपको कहता है जी मैं 10 बुक्स दे रहा हूं इस टॉपिक पे, आप पढ़ोगे क्या वो 10 बुक? तीसरा, कि अगर आपको शुरू में इसका पैसा नहीं मिलेगा या आपको ये काम करना है, तो आप करोगे क्या? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, यस है, तो मतलब आप उस काम के लिए जुनूनी हो, आपके दिमाग में जुनून है, मुझे ये करना है। आप उसके वीडियोस देखने के लिए तैयार हो, उसके बुक्स पढ़ने के लिए तैयार हो, और शुरू में फ्री में भी करने के लिए तैयार हो, तो इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट के लिए जुनूनी हो। और अगर नहीं, तो वो काम आप ज्यादा दिन तक करोगे नहीं, छोड़ दोगे। ओके, अगर आपका जुनून नहीं है, आपको वो काम पसंद नहीं है, तो आप बहुत जल्दी वो काम छोड़ दोगे। ठीक है, कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसे पे फोकस करते हैं, वो भी गलत है। कुछ लोग हैं जो पैसे पे फोकस ही नहीं करते, वो भी गलत है। आपको रिजल्ट पे फोकस करना है, मगर साथ में पैसा भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम काम नहीं है, वो आपकी हॉबी हो गई, वो आपका शौक हो गया। आप एक काम कर रहे हो, आपको पैसा नहीं मिल रहा, वो काम थोड़ी है, वो हॉबी है ना। हॉबी कर रहे हो आप, समाज सेवा कर रहे हो। ठीक है, तो पैसा मिलना भी जरूरी है, और एक रीजनेबल पैसा मिलना जरूरी है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ मैं गुरु मंत्र बता रहा हूँ, कि जो लोग पैसा देते हैं, आपने कोर्स बनाया या कोचिंग की या वर्कशॉप की, जो लोग फ्री में आ जाएंगे वो उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे ही नहीं। यहाँ चाहे आपने 100 रुपए दिए, क्या है 100 रुपए? कुछ नहीं, एक कप कॉफी नहीं आती है ढंग के रेस्टोरेंट में। मगर क्योंकि 100 रुपए आपने दिए, तो आप लोग अटेंड कर रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो। तो जो पैसे देता है वो ध्यान देता है, जो ध्यान देता है वो एक्शन लेता है, और जो एक्शन लेता है सफलता उसी को मिलती है दोस्त। इसलिए पैसा लेना, आप लोगों का भला कर रहे हो पैसा लेके, उनका कोई नुकसान नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर मुफ्त में आप ये नॉलेज दोगे तो बोले यार ऐसे ही है, कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि कुछ लगा नहीं है ना, तो ध्यान कहीं और है। और जहां पैसा लगाया, चाहे थोड़ा लगाया चाहे ज्यादा लगाया, तो लोग ध्यान देते हैं, फिर उस पर एक्शन लेते हैं, तो रिजल्ट मिलता है। ओके, ये फिर रसल बर्नसन का मैंने आपको ये उसी का ये फॉर्मूला निकाला हुआ है। ये रसल बर्नसन है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1.5 घंटे में 24 करोड़ की सेल की थी इसने। क्लिक फनल नाम से इसका सॉफ्टवेयर है। आपको फोकस कहाँ रखना है? लोग क्या करते हैं, रिजल्ट पे फोकस नहीं रखते। पैसा आना चाहिए मुझे, मुझे पैसा आना चाहिए। अरे आएगा ना यार, आप रिजल्ट्स पे फोकस रखो।
आपके स्टूडेंट को, आपके कस्टमर को अगर आप रिजल्ट दोगे, आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। सॉरी। तो अगर आपने स्टूडेंट का फोकस किया, उसके रिजल्ट पे फोकस किया, तो आपको इनकम होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो आपने जब ये डिसाइड करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या हो, तो आपको ये डिसाइड सोचना है कि आप क्या प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व कर सकते हो। लोगों की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप तरीका दे सकते हो अपने कोर्स में, तो आपका कोर्स बिकेगा। वो सब्जेक्ट चुनिए, ठीक है। अब दो तरह की समस्याएं होती हैं, दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं लोगों में, ठीक है। एक वो प्रॉब्लम है कि जिसको हाँ ठीक, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा है। अब किसी को मान लो इंग्लिश नहीं आती और उसने यहीं पे रहना है, इंडिया में ही काम करना है और दुकान चलानी है। इंग्लिश आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, पर आ जाए तो अच्छा है। अब दूसरा, उसी को अगर मान लो फॉरेन जाके कुछ काम करना है, जॉब करनी है या बिजनेस करना है, तो फॉरेन में तो इंग्लिश आनी चाहिए उसको। तो वहां पे उसको इंग्लिश सीखना जरूरी है। यहाँ पे ऑप्शनल है, सीख लिया तो अच्छा है, नहीं सीखा तो भी ठीक है, बट वहां पे जाने के लिए उसको बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर मान लो किसी के घुटनों में दर्द है, उसको घुटनों का दर्द ठीक करना जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है। ये मन मर्जी की बात नहीं है, हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, उसको करना है ठीक। तो इस तरह की जो जरूरी प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस करेंगे, उसका सोल्यूशन देंगे, तो आपका कोर्स बेटर बनेगा। तो आपका सब्जेक्ट जो है वो ऐसी प्रॉब्लम पे फोकस करे जिसकी जरूरत है लोगों को, ठीक है। क्योंकि लोग कोर्स नहीं खरीदते, कोचिंग नहीं खरीदते, रिजल्ट खरीदते हैं लोग, ट्रांसफॉर्मेशन खरीदते हैं, बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं लोग, ठीक है, सोल्यूशन चाहते हैं कोई चीज का। तो अगर आपका कोर्स सोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिजल्ट दे सकता है, तो आपका कोर्स बिकेगा। तो सब्जेक्ट वो चुनिए जिसके साथ आप जस्टिस कर सकें, न्याय कर सकें, और धीरे धीरे जब आप उसके अंदर काम करेंगे तो आप स्पेशलिस्ट बनते चले जाएंगे। ओके। तो माइक्रोनिश यानी छोटा पार्ट उस सब्जेक्ट का चुनना है आपने। जैसे अभी क्या है कि दांतों का अलग डॉक्टर है, आंखों का अलग है, हार्ट का अलग है, हड्डियों का अलग है, जोड़ों के दर्द का अलग है, पेट का अलग है, अलग अलग डॉक्टर है ना। मुझे लगता है एक आने वाले टाइम में ऐसे भी होगा, जो दांतों का डॉक्टर है वो एक दांत का दूसरा डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, दूसरे का दूसरा स्पेशलिस्ट है, शायद ये भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको छोटा टॉपिक चुनना है और उस पर मास्टरी करते जाना है। आप सीखिए, करिए, लोगों को सिखाइए। ओके। तो ये 5 मिस्टेक हैं। अभी एक ही निश को, एक ही सब्जेक्ट को आप पकड़ के बैठ गए, वो ठीक नहीं है। नहीं काम कर रही, छोड़ दीजिए, 6 महीने तक ट्राई करके देखिए मैक्सिमम, उससे आगे ट्राई मत करिए। 6 महीने में कुछ आना नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, बदल लीजिए, ठीक है। बड़ा सब्जेक्ट मत चुनिए, छोटा सब्जेक्ट चुनिए। अपने आप पे फोकस मत रखिए, फोकस स्टूडेंट पे भी रखिए और अपने आप पे भी रखिए, ठीक है। पैसे पे फोकस रखना जरूरी है, मगर साथ में सबसे ज्यादा फोकस रिजल्ट पे होना चाहिए। आपके स्टूडेंट को, आपके कस्टमर को रिजल्ट मिलना चाहिए आपके कोर्स से, तो आपका कोर्स चलेगा, आपके सब्जेक्ट सक्सेसफुल। अब आपने सब्जेक्ट कैसे चुनना है उसमें आके मैं हेल्प करता हूं, ठीक है। कोई भी कोर्स या कोई भी कोचिंग वो सिर्फ 2 बेस पे चलती है। कोई भी कोर्स या कोई भी कोचिंग 2 बेस पे चलती है कि या तो वो कोर्स किसी की दर्द या किसी की समस्या को हल करने में मदद करता है, कोई पेन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, या किसी की इच्छाएं, डिजायर्स और सपने पूरे करने में मदद करता है, तो वो कोर्स बिकेगा, उसकी डिमांड होगी, ठीक है। अब मान लो कोई आदमी कहता है जी मैं पतंग उड़ाना सिखाने का कोर्स बनाऊंगा, हो सकता है कुछ लोग खरीदें, बट पतंग उड़ाना ऐसी चीज नहीं है कि जो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। वहीं पे अगर वो एक बोले हाँ मैं वेट लॉस का प्रोग्राम कोर्स बनाता हूँ, तो उसका कोर्स ज्यादा बिकेगा ना। पतंग उड़ाने वाले तो पतंग उड़ाना सीखने वाले लोग कम है, और फिर क्यों पैसा खर्च करेगा आदमी, वो ठीक है करते करते सीख जाएगा पतंग उड़ाना, कौन सी कोई जरूरी थोड़ी है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आपको क्लियर हो जाए, ताकि मतलब किसी पेन या प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है आपने, या लोगों के सपने या उनकी इच्छाएं पूरी करने में मदद करने वाला कोर्स होना चाहिए। सेम कोचिंग के साथ है, पेन प्रॉब्लम को सॉल्व करे, सपने इच्छाएं पूरी करे,
दोनों में से कुछ भी हो वो चलेगा। इसी तरह से जहां पे आप उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनको कोई तकलीफ है, तो ये आपकी निश आपका सब्जेक्ट हो सकता है। वो लोग जिनको कुछ तकलीफ है, बड़ा पेन है या प्रॉब्लम है, तो दोनों जब मैच होंगे तो आपका सब्जेक्ट डिसाइड होगा। इसी तरह से आपकी जो ऑडियंस है, जिन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं, कई लोग होता है लेडीज़ के साथ काम करना पसंद करते हैं, कई बच्चों के साथ करना पसंद करते हैं, कई बुजुर्गों के साथ करना पसंद करते हैं, कई कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ करना पसंद करते हैं। अलग अलग अपनी चॉइस है, ये मुझे तो इनके साथ काम करना अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आपकी जो चॉइस है, जो ऑडियंस है, उसको आप क्या दे पाते हो, उसकी कोई समस्या हल करते हो, कोई तकलीफ मिटाते हो, चलेगा। उसकी मदद करते हो उसके सपने पूरे करने में, उसकी इच्छाएं पूरी करने में, चलेगा, ठीक है। तो इसको अगर मोटा मोटी देखा जाए तो दो इसके डिवीजन हो गए कि कुछ लोग जो कुछ पाना चाहते हैं उसकी आपका कोर्स मदद करे, कुछ जो पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ के लोग कुछ छोड़ना चाहते हैं, किसी चीज को हटाना चाहते हैं, किसी चीज को मिटाना चाहते हैं, उसमें आपका कोर्स हेल्प करे। तो वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ। ओके, तो इसको निश को क्लैरिटी, सब्जेक्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। उसकी क्लैरिटी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि आपको वो काम पसंद होना चाहिए। अगर आपको वो काम पसंद ही नहीं है तो आप उसमें आगे दिमाग नहीं लगाओगे, उसको सीखोगे नहीं, ठीक है। फिर वो एक बड़ी समस्या का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार होने चाहिए, और वो काम आपको करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो सीखिए। ये चारों चीजें जब मिल जाएंगी तो जिस पॉइंट पे मिलती है वो आपका सब्जेक्ट है। जिस पॉइंट पे ये चारों चीजें मिलती हैं वो आपका सब्जेक्ट है, वो आपका टॉपिक है। ओके, नाउ ये फिर से वही चीज रिपीट हो रही है कि आप उसके बारे में पढ़ना, वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वो है। अगर आपको ये चीजें पसंद नहीं करते तो वो आपका पैशन नहीं है। एक बड़ी समस्या का हल दे रहा है तो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब जो लोग आपका कोर्स खरीदेंगे उनको पता भी होना चाहिए कि उनको समस्या है, कोई तकलीफ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफ होती है, उनको पता ही नहीं होता, ठीक है ना। और ये भी होना चाहिए कि वो उस तकलीफ को दूर करने के रास्ते ढूंढ रहे हों, तभी तो कोर्स खरीदेंगे आपका। अगर किसी को कोई समस्या है और उसको पता ही नहीं है मुझे समस्या है, अभी जैसे आजकल कोविड चल रहा है, बहुत से लोगों को कोविड हो जाता है और उनको पता ही नहीं होता कोविड हो गया और अपने आप ठीक हो जाता है, तो वो किस लिए इलाज करेंगे? नहीं जाएंगे ना इलाज कराने डॉक्टर के पास। पर अगर उनको पता लग गया कि मुझे कोविड है, चाहे तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, डॉक्टर के पास जाएगा। तो लोगों को पता होना चाहिए कि उनको तकलीफ है, उनको प्रॉब्लम है, तभी तो वो खरीदेंगे ना, ठीक है। और आपका जो सोल्यूशन है, जो कोर्स है, उससे उनको जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हर कोई जल्दी रिजल्ट चाहता है, फास्ट रिजल्ट चाहता है। तीसरा टेस्ट इसका ये है कि जो आपकी ऑडियंस है वो खर्चा करने की पोजीशन में भी होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपने स्टूडेंट्स को टारगेट ऑडियंस बनाया कि जी मैंने स्टूडेंट्स के लिए कोर्स बनाना है, स्कूल स्टूडेंट्स। अब स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको कोर्स तो चाहिए, पर वो आपकी ऑडियंस नहीं है। उनके केस में आपकी ऑडियंस पेरेंट्स है, क्योंकि पेरेंट्स ने पैसा देना है, स्टूडेंट ने पैसा नहीं देना। ओके, तो इस टाइप से आपने अपना सब्जेक्ट चुनना है। लोग उसको खरीदने के लिए तैयार हों, उनको पता हो कि हाँ ये सोल्यूशन मुझे चाहिए, उसके लिए खर्चा करने के लिए तैयार हो, तो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, वरना नहीं। और वो काम आपको करना आना चाहिए। और वो अगर आपको नहीं आता है, क्या स्किल्स चाहिए उस काम को करने के लिए, तो वो स्किल ऐसी हो जो आप सीख पाओ, तो फिर चलेगा, ठीक है। और ये जो सीखनी पड़ेंगे स्किल्स, क्या वो आप सीखने के लिए तैयार हो? अगर आप सीखने को तैयार ही नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है उस सब्जेक्ट पे जाने का। भाई उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो सीखे जाने लायक है, और आप सीखने के लिए तैयार हो तभी फायदा है, वरना नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या सब्जेक्ट है, क्या निश है, इसको आप फाइनलाइज करिए और फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। इसमें आप ये एक नोट कर लीजिए, ये अट्रैक्शन मार्केटिंग इसको कहा जाता है, कि आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। तो अट्रैक्ट करने के लिए ये 4 P अट्रैक्शन मार्केटिंग के पार्ट हैं।
एक ऑडियंस होनी चाहिए। फर्स्ट पी इज वन ऑडियंस, एक ऑडियंस, एक टाइप के लोग। दूसरा, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तीसरा, एक प्रॉमिस आप करेंगे, ऑफर देंगे। और चौथा, एक प्रोसेस आप बताएंगे लोगों को जिससे लोगों की वो प्रॉब्लम सॉर्ट होगी। जब ये चारों चीजें मिल जाएंगी तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आज हमने बात की ऑडियंस और प्रॉब्लम की, निश की, सब्जेक्ट की। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जो है वही आपका सब्जेक्ट है। जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना चाहते हो, वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब उसका ऑफर कैसे बनाना है और उसके लिए प्रोसेस जो आपका है उसको कैसे लोगों को दिखाना है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। और उसको बेचना कैसे है, 1 करोड़ तक पहुंचने का रास्ता कैसे है, वो हम बात करेंगे परसों।